Good morning, children. So, welcome to once again to this class. And today we are going to start a new topic of your book Constitutional and Constitution at Work. That's fourth chapter, and the theme of your chapter is executive. I will start this class after some few minutes. I am waiting for children. You already read about the executive in your previous classes. So not a new thing here, but we will now understand some more concepts of related to the executive, because it's your subject and in political science, so it has some more types of executives are there. It will be discussed, and the more facts are related to all these topics, we will understand all the things. So let's start today's our class, and the theme of your chapter is executive. हिंदी में अगर हम एग्जीक्यूटिव को कहें तो क्या होगा? कार्यपालिका. What do you mean by executive is कार्यपालिका. कार्यपालिका वर्ड दो वर्ड से है, जो कार्य का पालन करता है, उसे करवाता है, उसके ऊपर पूरी निगरानी रखता है. इट इज कॉल्ड अ एग्जीक्यूटिव. मैंने इसका लिटरल आपको मीनिंग समझाने की कोशिश की. चलिए इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, कुछ फैक्ट्स को जानते हैं पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑलरेडी रेड इन योर 10th क्लास. क्या पढ़ा था एग्जीक्यूटिव के बारे में? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है. 3 ऑर्गन्स आर देयर. एंड व्हाट आर 3 ऑर्गन्स? आई नो दैट यू नो. दैट इज योर लेजिस्लेचर, executive and judiciary. These are called the 3 pillars of government. Why these are called the 3 pillars? Because overall all the work of the government, it is done by legislature and executive and also judiciary. It maintains law and order in a society. It maintains it also formulates the policies and programs for the welfare of the society, not only for the nation's policies and programs. Some foreign policies are also formulated by these 3 organs and implemented by, and also judicial review is also there. So I hope that you understand everything about all these things. Legislature means, first of all, we will understand legislature, that is in Hindi we know व्यवस्थापिका, जो व्यवस्था बनाए रखती है, जो पॉलिसीज बनाती है उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की. उन पॉलिसीज प्रोग्राम्स को बनाती है जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो. वो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती है जो हमें हमारी कंट्री को एक फॉरेन, जो यूं कह दें कि फॉरेन प्लेटफॉर्म पे जो है एक रिकॉग्निशन देती है. तो ओवरऑल द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, इट इज totally done by this organ, it is legislature, as we know everybody. So second organ is executive. Whatever the policies and programs are formed by legislature, it is implemented by executive. Not only executive it is implemented, but it is also included in formation of policies and programs. ये मत समझना कि केवल implementation का ही इनका काम है. इसके अलावा वो व्यवस्थापिका जो कि ये लॉज बनाती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं, उसमें भी उनका पूरा रोल होता है. देन वी ऑल्सो नो जुडिशरी अबाउट, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका. इन इंडिया इट इज टोटली इंडिपेंडेंट एंड इट ओवरव्यू द लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज बाय जुडिशरी. जुडिशरी क्यों इन पे निगरानी रखती है? जुडिशरी का इन पे नजर रखने का मतलब यही है कि जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया या नहीं किया. एग्जीक्यूटिव ने जिन लॉज एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन किया वो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं. जुडिशरी इन सब चीजों का ध्यान रखती है. और ऐसी कंडीशन होती है कि इन एनी केस कि ऐसा लगता है कि जुडिशरी को कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को तोड़ा है, उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया है, लीगल वर्क नहीं किया है, एट दैट कंडीशन जुडिशरी हैज द पावर to just declare any policy and program and any law null and void.
वो कह सकती है कि ये लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए इसको जो है माना नहीं जाएगा, उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। तो आप लोग अच्छे से समझते हैं, दिस इज द अनदर नेम चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस जो है पावर शेयरिंग हम कह सकते हैं इसके अंदर। और ये सारा हमने देखा। आज जो हमारा टॉपिक है पूरा एग्जीक्यूटिव पे है, कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव पे। तो सबसे पहले हमने बात की व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। तो व्हाट इज एग्जीक्यूटिव की भी आपको मैं ब्रॉडर मीनिंग भी बताऊंगी और नैरो मीनिंग भी बताऊंगी। देखो एग्जीक्यूटिव में जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या है? एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन which implements the policies and program formulated by the legislature in a very simple language. अब हम इसको दो तरह से समझेंगे। एग्जीक्यूटिव जो है इसमें दो तरह के लोग आते हैं। वो कौन है? Who are these people who execute the laws and policies? Two types of people are there. Some are political executive, on the other hand there are some are political executive, second is permanent executive. So we will understand the difference between the political executive and permanent executive. First of all, we will understand the form of executive. देखिए इसकी फॉर्म क्या है एग्जीक्यूटिव की? टू फॉर्म्स है, वो क्या है? ब्रॉडर है और नैरो फॉर्म है। अगर हम ब्रॉडर फॉर्म को समझें तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव में वो सारे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हेड्स आते हैं, लाइक पीएम, प्रेसिडेंट, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड वी कैन से द अनदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ऑन द अदर हैंड we can some civil servants are also included in we can say in this. Who are these people? The IAS officer, RAS officers, and we can say who are the people who are engaged in government sector. All are called bureaucrats. They all are the part of this executive. सब इस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के पार्ट है। ये तो हुआ ब्रॉडर मीनिंग, जिसमें हमने दोनों के दोनों जो यूं कह सकते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड किया, जिसके अंदर ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करते हैं, डिसीजन मेकिंग का वर्क करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का वर्क करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब नैरो फॉर्म समझ लेते हैं। नैरो का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिसको हम नैरो से मतलब यहाँ पर है जो ब्रॉडर से अलग है। Narrow is there we are just talking about only like the permanent executive. अब permanent executive कौन होते हैं? Those executives we can say those officers, those heads of the offices who recruited on in those offices through exam. जो एग्जाम क्लियर करके आते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं या आरएएस, तो उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उनको पूरा एक्सपीरियंस दिया जाता है। These people, these are also in executive organ. They implemented the policy. अब आपको पता है कि यहाँ पर हायरार्की सिस्टम काम करता है। What do you mean by hierarchy system here? जिसे हिंदी में कहते हैं पद सोपान। इसमें आप अगर इसको देखो, ये एक बेस है इसका। इस बेस के अंदर कौन हो सकते हैं? वो पीपल वर्कर्स हो सकते हैं जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, फोर्थ क्लास, ठीक है, लेबर। इसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग रैंक के पीपल होते हैं, ठीक है। टॉप पे जो होगा वो सबसे हाईएस्ट रैंक होगा। एक बैंक से एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग, एक मैनेजर होता है, उसके बाद जो अकाउंट संभालता है वो होता है। इस तरह से पूरी एक रैंकिंग होती है। तो ऑल दोज पीपल इवन इंक्लूडिंग दीज फोर्थ क्लास वर्कर्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। क्योंकि आप देख लीजिए, बैंक देख लो, डाकघर देख लो, पोस्ट ऑफिस देख लो, रेलवे देख लो, तो ये थोड़ी ना कि केवल एक पर्सन या दो पर्सन से वो डिपार्टमेंट चल रहा है। उसमें सभी कैटेगरीज के जो पोस्ट होती है उनमें सभी तरह के लोग होते हैं, और वो सब मिलकर क्या करते हैं? उस लॉज को जो भी उनका वर्क होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो हमें मेरे हिसाब से बहुत क्लियर समझ में आया होगा ब्रॉडर मीनिंग एंड नैरो मीनिंग। वी कैन से अनदर इन वर्ड दैट ब्रॉडर फॉर्म एंड नैरो फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्लियर?
Now we move to the next topic. What is the difference between the political executive and permanent executive? Is there any difference? चलिए मालूम आप सबको है, जैसे भी आपसे डिस्कस करूंगी समझ आ जाएगा. Political executive, as you know, these political means related to politics, and these people are, some are elected, some are nominated, some are directly elected, some are indirectly elected. As you know that indirectly elected as like the PM and councils of ministers. Directly elected, we can say indirectly like the president, where the members of the parliament and union territories legislature, they elect a president. So in this way, we come to understand. Class 10th में देखो एक छोटा सा चीज क्लियर कर रही हूँ आपको. मैंने आपको कहा कि जो पार्लियामेंट है वो किससे मिलकर बना है, तो आपने मुझे कहा मैम प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा. अब आपको पता है कि लेजिस्लेचर में कौन लोग आते हैं. लेजिस्लेचर जो हमारा जो ऑर्गन है उसमें कौन से लोग आते हैं, तो हम बात कर सकते हैं उसमें प्रेसिडेंट होता है और बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट जो होता है प्रेसिडेंट के अलावा बोथ हाउसेस मेंबर्स होते हैं. ठीक है. अब बात होती है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के अंदर कौन आता है. ये चीजें हमें पहले से क्लियर होनी चाहिए, तभी हमें चैप्टर समझ में आएगा. एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है पीएम, प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट. क्लियर. जब हमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तब हमारे को समझ में आएगा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस होता है. तो बच्चों पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर दोज मेंबर्स व्हिच आर इलेक्टेड बाय द पीपल और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. So in this way we will come to understand that these people are like the president, prime minister, councils of ministers, all that. And permanent executives are those executives which are recruited in different sectors of government, different we can say in jobs of government. These are permanent and they are recruited through the exam. Like everybody know that IAS officer, police magistrate वगैरह जो होते हैं, डिप्टी मजिस्ट्रेट होते हैं, ये सब किस में आते हैं. इवन मैंने कहा कि 4th क्लास जो वर्कर है वो भी इस परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आता. अब हम क्यों कहा है परमानेंट, क्यों कहा है पॉलिटिकल, इस चीज को और समझेंगे. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का कोई फिक्स टर्म नहीं होता, सबसे पहली बात है. दे आर लेस एक्सपीरियंस, एजुकेशन का भी नहीं मालूम होता. ठीक है. दे फॉर्मुलेटेड द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं. लास्ट डिसीजन इज टेकन बाय देम. नो फिक्स टेन्योर, नो फिक्स सैलरी एंड ऑल दैट. But on the other hand, we know these permanent executives, they have their own fixed tenure. कि एज होती है कि 60 to 65 years between जो है रिटायरमेंट एज होती है. टेन्योर फिक्स होता है, सैलरी फिक्स होती है, एक्सपीरियंस जो होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं. ये सारी चीजें हमने इन दोनों के डिफरेंस में क्लियर समझ में आ रही है. तो बोथ आर द मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गन. इट इज नोन एज a executive who implement and executed the laws which is formulated by the judiciary. I hope that you understand here. Now we will understand some more functions which is done by executive. What are these functions? अब ये functions ऐसा नहीं कि जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के कुछ फंक्शंस हैं वो हम बात कर रहे हैं. ये फंक्शंस किन के हैं? दीज आर फंक्शंस दैट आर done by political executive. First of all, enforcement of law, जिसमें permanent executive भी आते हैं. So enforcement of law, what do you mean by it? Yeah, everybody know that laws are written in our constitution. Some laws are formulated by the legislature. Now the duty of this, the task of the executive to just establish or enforce this law in a country. ताकि उस लॉ को अगर कोई तोड़े तो काम किसका? जुडिशरी का. So both are, we can say these three organs, they are interdependent. But one more thing here, that judiciary is independent and legislature and executive, they keep control on each other.
तभी तो वो क्या है कि ये जो दोनों ऑर्गन्स हैं वो कभी भी अपनी जिसको कहते हैं ना कि लिमिटेशंस, उससे बाहर नहीं आ सकते। जो उन्हें ड्यूटीज दी गई है उन्हें परफॉर्म करना ही होता है। अदरवाइज जुडिशरी के पास यही पावर रखी गई है कि वो उनके जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उन्हें जो है अगर वो इलीगल है तो इलीगल कह सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनफोर्समेंट ऑफ लॉ हमें समझ में आया। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मीन्स हियर व्हाट डू यू मीन बाय अपॉइंटमेंट, किनका? तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एग्जांपल से समझेंगे हम। प्रेसिडेंट जो है वो किसको इलेक्ट कर सकता है, किसको जो है चुनता है? वी कैन से कि जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस जैसे, और हाई कोर्ट के भी। ही इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 फोर्सेस। तो उन सबके जो हायर रैंकिंग जो पीपल हैं उन सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, दीज आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय president on the advice of prime minister, as we know everybody. So in this way we come to understand that the political executive, they also perform the work of appointment of different people. Treaty making, one more thing is there, treaty making. किस ट्रीटी मेकिंग से मतलब है कि किसी दूसरी कंट्री के साथ, कोई फॉरेन कंट्री के साथ अगर हमारे देश का कोई समझौता, यानी डिफेंस से रिलेटेड है, कोई वेपन से रिलेटेड है ना, उन सब से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज पे डिसीजन होगा, लास्ट डिसीजन किसका होगा? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। और आपको मुझे इतना तो मुझे मालूम है कि आपको ये पता होगा कि लास्ट जो सिग्नेचर एसेंट होता है कोई भी फॉरेन जो ट्रीटी होती है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो ट्रीटी मेकिंग में का भी उनका इम्पोर्टेंट रोल है। फिर हम बात करते हैं डिफेंस, वॉर, पीस। ऐसी कंडीशन में जो भी डिसीजन होगा डिफेंस रिलेटेड, अभी आप देख रहे हैं कि बॉर्डर पे कभी पाकिस्तान के साथ हमारी जो है हो जाते हैं लड़ाई वगैरह, अभी उससे पहले चाइना के साथ कंडीशंस खराब चल रही थी। वॉर कंडीशन हो जाए, डिफेंस से रिलेटेड हो जाए या पीस, उस सब में जो डिसीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव देंगे। इम्प्लीमेंटेशन का काम जो होगा वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का होगा कि उसको जगह जगह पर इम्प्लीमेंट कराना। एंड द लास्ट, फॉरेन पॉलिसी। कैसी फॉरेन पॉलिसी रखनी है? ट्रेड से रिलेटेड रखनी है। एवरीबडी नोज द फॉरेन पॉलिसीज आर रिलेटेड टू मेनी मैटर। डिफेंस रिलेटेड है ना, बहुत सारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, import export policies, are different policies, these are also formulated by political executive. Large decisions are taken by them, and before that legislature through the discussion they formulate these policies. I hope that you understand जितना मैंने अभी तक आपको समझाया। प्लीज once raise your hand कि एग्जीक्यूटिव का जितना पार्ट मैंने आपको समझाया उतना क्लियर आया, क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। प्लीज रेज योर हैंड। नहीं समझ में आया तो नो प्रॉब्लम, जहां पर भी डाउट है, जो बच्चे हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं मैं एक बार उनसे पूछ रही हूँ कि क्या समझ नहीं आया। हाँ जी राशि, समझ आया राशि को? राशि समझ आया आपको? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। राशि समझ आ रहा है आपको? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। ओके। दीपांशु, कैन यू हियर माय वॉइस? नहीं समझ में आ रहा तो पूछो क्या नहीं आ रहा। अभी तो हमने ज्यादा स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्टिंग अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। एनी डाउट? शैल्मी? हेलो। हाँ शैल्मी, एनी डाउट? गुड मॉर्निंग। नो मैम, नो मैम। ओके, वेरी गुड। सुनीता? हेलो सुनीता, कैन यू हियर माय वॉइस? आपको कोई डाउट है तो आप हैंड रेज करें, पूछें आप। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। दिस इज द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। लास्ट ईयर तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था
कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, क्या फंक्शंस हो सकते, फंक्शंस भी नहीं थे, मुझे ध्यान है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव की। चलिए देखिए, आपके बुक के हिसाब से देखें तो पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है और सेमी प्रेसिडेंशियल है, ठीक है। लेकिन अगर हम उस कंटेंट को पढ़ें तो ये जो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव है इनके भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल में भी अलग अलग आपको मिलेगा कि कहीं पर प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, कहीं पर कम बनाया गया है, कहीं प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी कैन से कि सेमी प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल में अगर हम एग्जाम्पल ले लें यूएस का ले लेते हैं, जिसमें आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आपको कुछ डिफरेंसेस समझ में आएंगे। फिर आपके कुछ टॉपिक हैं, जैसे मैंने थोड़ा और इसको सर्च किया कि चलो आपको थोड़ा और बताया जाए। लास्ट ईयर आपने यूनिफिकेशन जो है पढ़ा था, जिसमें आपने ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ा था, उसमें किस तरह से हुआ था, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है ना, वो सारा था कि पहले आयरलैंड को, वेल्स को, नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में मर्ज होके वो क्या बना था, ग्रेट ब्रिटेन बना था, है ना। तो वो थोड़ी सी चीजें और मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले मैं डायरेक्टली ये चीजें आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये जो है आपके टॉपिक में है। फिर कुछ हिडन आपको जो चीजें हैं वो बताऊंगी, जैसे यूके के बारे में, है ना, फ्रांस में क्या है, भूटान में पावर्स को, इंग्लैंड जो है उसमें जो है एलिजाबेथ की हम बात करते हैं, सेकेंड जो महारानी है उसकी क्या पावर्स हैं, कुछ हम हिडन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए, ये वैसे तो क्या है कि अभी तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि इसका एक अलग टॉपिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, बट बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए, so as you know that in India there is a parliamentary form of government. What is the system here? That there is a, we can say there is a PM along with president and cabinet of ministers are there. Prime Minister was the nominated by the any political party. They contest the election and majority party wins through the casting votes by the people. It is also known as a representative government. And the party who win the majority of the votes, the party declare the, we can say that declare the leader, and the president here they just call the majority party leader for making the government. This is the system in parliamentary form of government, जिसमें जो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, जिसमें प्रेसिडेंट और पीएम का क्या रोल है। पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट क्या, वो एक सेरेमोनियल है। नहीं, मैंने पहले आप लोगों ने बहुत अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सेरेमोनियल प्रेसिडेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल नहीं होता। There are two types of powers are there, nominal powers and actual powers. Nominal powers are resides in president, and actual powers it is enjoyed by prime minister. In our constitution, it is written in this system. The constitutional head is the president, and where all the powers resides in president, but actually these are implemented by only prime minister, as you know very well. कि जहां पर वो डमी की तरह है, प्रेसिडेंट क्या है यहाँ डमी की तरह है, उसको सिर्फ वही वो काम करता है जो उसे कहा जाता है, ठीक है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी का, अगर मैं आपको बात कर रही हूँ, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंटमेंट करता है या मेजोरिटी लीडर को बुलाता है पीएम बनने के लिए, या जितने भी हम देख रहे हैं कि हायर रैंकिंग जो ऑफिसर्स है उनकी अपॉइंटमेंट करता है, दिस इज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पूछे कि क्या मैम प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, प्रेसिडेंट की पावर्स हैं लेकिन वो लिमिटेड ही है। लाइक डिस्क्रिशनरी पावर्स, यू आल्सो हियर्ड अबाउट डिस्क्रिशनरी पावर्स, इसको कहते हैं सविवेकीय शक्तियां, यानी ऐसी कोई कंडीशंस आ जाएं जिसमें प्रेसिडेंट को किसी और से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़े और वो डिसीजन ले सके। तो आपने सुना होगा इमरजेंसी पीरियड होता है, जिसमें अगर कोई डिफेंस बाहर से कोई अटैक हो जाए उस कंडीशन में, या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, या फाइनेंशियली कोई कंट्री जो है बिल्कुल
डाउन हो जाए, उस कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंट के पास जो है पार्ट्स हैं आर्टिकल 356 टू 352, 356 एंड 360, 352, 356, 360, ये 3 इमरजेंसी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे अपॉइंटमेंट्स वगैरह, बट उनके पीछे एक, अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो प्रेसिडेंट सोलिली उसका डिसीजन उस समय ले सकता है, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उसको दोनों हाउसेस से क्या लेनी पड़ता है, कंसेंसस होना जरूरी है, तब ही वो पीरियड आगे तक चलता है, अदरवाइज वो डिसॉल्व होता है। वो टाइम पीरियड होता है कुछ 30 डेज का होता है, ठीक है, 3 महीने का टाइम पीरियड होता है। इस तरह से अलग अलग टाइम पीरियड अलग अलग इमरजेंसी के लिए। क्लियर? तो कुल मिला के ये कि प्रेसिडेंट जो है हम ये समझ रहे हैं कि नॉमिनल होता है, और सीएम जो होता है, जो मेजोरिटी लीडर पार्टी, जो पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है। अब आप मुझे बताइए कि आप भी टीवी न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो आप कितनी बार मोदी जी को देखते हैं और कितनी बार रामनाथ कोविंद को देखते हैं? तो आप यही कहेंगे मैम हर बार मोदी जी दिखाई देते हैं, क्योंकि एक्चुअल पावर्स वही यूज कर रहे हैं। सारी पावर्स है किसकी? प्रेसिडेंट की, लेकिन एक्चुअली वो, तो ये पार्लियामेंट्री है। और प्लस हम क्या देख रहे हैं कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स है, वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स दीज आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। प्राइम मिनिस्टर जिसको पोर्टफोलियो देना चाहता है, देखो 2 टाइप्स ऑफ मेंबर्स आर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। अगर आप सर्च करेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, तो जिनके पास पोर्टफोलियो है, ठीक है, जिनके पास सेपरेट डिपार्टमेंट्स है, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे हम कह दें निर्मला सीतारमण, शी इज डिफेंस मिनिस्टर, तो रक्षा मंत्री, जैसे हम कह दें गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे जिनको मंत्रालय, हिंदी में क्या बोलेंगे, जिनको मंत्रालय या कोई डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे पोर्टफोलियो मिला है, ऑल आर कॉल्ड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, in one time they are the member of Lok Sabha or Rajya Sabha. So these are councils of ministers. So in this way we come to know that difference between these ministers also. So this is called the parliamentary system, which is we see that in India and in other countries also there. Now we come to the understand presidential. देखो बच्चों, इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है यूएस का ले लो। अभी आप देखिए ट्रम्प जो है वो उनके प्रेसिडेंट हैं, और आप देखिए कि माना जाता है कि वर्ल्ड का, अभी तक यही माना, वर्ल्ड का अगर कोई पावरफुल कंट्री है तो वो यूएस है, और सारी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। क्योंकि जहां वहां पर जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसका सिस्टम भी अलग है बच्चों। हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है? इनडायरेक्टली चुना जाता है, ठीक है, मतलब यू कैन से कि हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है और यूनियन टेरिटरीज के स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उस तरह से करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? पब्लिक वोट करती है। देखो इसका सिस्टम होता है, पहले क्या होता है, डिफरेंट पार्टीज के कैंडिडेट्स होते हैं, वो कैंडिडेट पहले ही जो है जो जैसे वहां पर क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, पार्टीज है वहां पर, फिर वो कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए लोग वोट करते हैं। तब पता चलता है कि लोगों की जो झुकाव है वो कौन से मेंबर पे जाता है। तो वो जो जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं वो 2-3 कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टी, फिर उनके बीच में इलेक्शन वापस कंटेस्ट होता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जिसमें अब फिर होंगे अमेरिका में, तब आप थोड़ी नजर रखना तो चीजें आपको समझ में आएगी। जो पहले वाला स्टेप वहां हो चुका है, अब नेक्स्ट वाला स्टेप होगा। तो प्रेसिडेंट जो है सोलली जो है पूरा पावरफुल है वहां पर। नेक्स्ट थिंग, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का वर्क जो है वो पूरी तरह से सेपरेशन है। देखो सेपरेट हमारे भी है, लेकिन वो एक दूसरे पे क्या करते हैं? कंट्रोल। देखो चीजों को समझो, कंपैरिजन कर रहे हैं हम। इंडिया के अंदर भी आपने क्या देखा, हमने भारत में भी ये देखा कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो एक दूसरे पे कंट्रोल भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो हाउसेस की मीटिंग्स होती हैं उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आवर होता है ना, बीच बीच में बहुत सारे मोशंस होते हैं, उनके थ्रू क्या है कि उनसे क्वेश्चन पूछ के
उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये आर्बिट्री जो है रूल ना करने लग जाए। तो यहाँ पर तो पार्लियामेंट में तो ये सिस्टम है, लेकिन प्रेसिडेंट के अंदर क्या है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का सेपरेशन है एंड बोथ आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क टू ईच अदर। थर्ड थिंग यहाँ पर ये है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है एक बार में एक ही जो है एक हाउस का मेंबरशिप ले सकते दूसरे का नहीं। फोर्थ थिंग क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर कौन हो गया, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हो गया। एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, कोई जवाब देने की उसको जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ने जो फैसला ले लिया, जो डिसीजन ले लिया, वो सबको मानना ही होगा। और इवन लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है कि प्रेसिडेंट की पावर को कम किया जाए या उसको डिसॉल्व किया जाए या उसको हटाया जाए। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया भी जाता है, देयर इज आल्सो अ सिस्टम की, लेकिन होता क्या है कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है, इतना उसके सारे मेंबर्स उसी के होते हैं, तो वो पास भी नहीं होता बिल। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स है, इनॉर्मस पावर है। प्रेसिडेंट जो है वो इनॉर्मस पावर है, बिकॉज हाउ दैट सेपरेशन ऑफ पावर्स आर देयर कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की पावर्स अलग होगी। एग्जीक्यूटिव विल नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, वो जो भी निर्णय लेगा, जो भी करेगा, वो लेजिस्लेचर के लिए नहीं होगा। नीदर कैन डिसॉल्व नॉर कैन रिमूव, ना तो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, ना उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि होलसेल पावर किसके पास है? वहाँ पीएम जैसा कुछ नहीं होता, वो सारा पावर किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसके, और प्रेसिडेंट होता है। दिस इज द डिफरेंस। और थर्ड जो चीज हम कर रहे हैं वो है सेमी प्रेसिडेंशियल। कल मैं आपको और इसके फैक्ट्स बताऊंगी और आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी, मेरी कोशिश है कि कुछ डीप नोट्स दूं ताकि आपको बेसिक चीजें क्लियर हो, आगे भी आपके जर्नल उसमें भी आपके काम आएगी जीके के हिसाब से भी, और वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए। देखो सेमी प्रेसिडेंशियल का नाम से हमें पता चल रहा है, यानी सेमी है आधा, क्या चीज कि प्रेसिडेंट भी होगा, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर भी होगा यहाँ। अब ये डिपेंड करता है कि कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि वहां पर पीएम पावरफुल है कि प्रेसिडेंट पावरफुल है। और अगर हम इसको जनरल देखें, देखो फ्रांस का मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगी जो आपकी कोर्स मतलब उसमें भी है, सिर्फ इनिशियल बता रखा है फ्रांस का क्या है, लेकिन उसको थोड़ा क्लियर करेंगे। अब हम सिर्फ सेमी प्रेसिडेंशियल का पहले मतलब समझेंगे क्या होता है। देखो इसके अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज दैट सिस्टम वेयर द प्रेसिडेंट एग्जिस्ट अलॉन्ग विद पीएम, दोनों होते हैं। सेकेंड थिंग, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं और पीएम जो होता है वो लेजिस्लेचर के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल। अब लेजिस्लेचर में कौन आएगा? प्रेसिडेंट आएगा, यानी प्रेसिडेंट और जो अदर पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अंदर अगर हम देखें, प्रेसिडेंट जो होता है वो पीएम को क्या करता है? अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? अलग अलग कंट्रीज में प्रेसिडेंट को जो है अपॉइंट करने का तरीका यहाँ पर यूनिवर्सल सफरेज है कि लोग चुनते हैं। तो आप समझ लीजिए जहां पर भी यूनिवर्सल सफरेज की बात आती है तो इसका मतलब क्या होता है? जिस भी पर्सन को चुना जाएगा वो मोर पावरफुल होगा, क्योंकि वो लोगों की चॉइस है। और दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट है वो किसको चुनता है? पीएम को चुनता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनता है। तो ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो इस तरह से जब सेमी प्रेसिडेंशियल जो अब इसके अंदर भी क्या होता है कि इसमें हम कह सकते हैं कि जो पीएम होता है वो सेरेमोनियल हेड होता है, सारी पावर्स कौन यूज कर रहा है? प्रेसिडेंट यूज कर रहा है। और जबकि पीएम है वो भी जो है कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके साथ मिलकर काम करता है, बट सारे ऑलमोस्ट डिसीजन जो है वो किसके थ्रू लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के थ्रू लिए जाते हैं। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे, फ्रांस की बात करेंगे और बात कर लेते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? इसमें प्रेसिडेंशियल में होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम, और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इसमें और चीज हम बात कर सकते हैं, ये जो सिस्टम है जो सेमी प्रेसिडेंशियल का है, आपने फ्रांस में हम पढ़ेंगे, आयरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, रशिया है, फिनलैंड है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है इलेक्ट्रोट के थ्रू होता है। अभी बताया मैंने आपको कि इलेक्ट्रोट क्या होता है? डिफरेंट
इलेक्ट्रोड से पर्सन्स होते हैं, जो पीपल जो है उनको वोट करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में पीएम का इलेक्शन होता है। फिर यही जो पीएम हमारे यहाँ पर काम करते थे वो प्रेसिडेंट, सेमी प्रेसिडेंशियल में सारा काम कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। प्रेसिडेंट क्या करता है? कैबिनेट को इलेक्ट करता है और पीएम को भी जो है इलेक्ट करता है। तो इस तरह से ये जो दोनों है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए? लेजिस्लेचर्स के। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम को रिमूव भी किया जा सकता है, पीएम प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द नो कॉन्फिडेंस मोशन। इंडिया में भी ये सिस्टम है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है, 2/3 स्टेट मतलब हाफ ऑफ द स्टेट्स एंड 2/3 मेजोरिटी से अगर वो हो जाता है तो वो मोशन पास हो जाता है, तो पीएम को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। तो वहां पर भी ये सिस्टम है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे सेमी प्रेसिडेंशियल में कुछ फीचर्स जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के है, तो कुछ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो आज का टॉपिक इतना ही हम डिस्कस करेंगे। कुछ आपको हिडन चीजें बताऊंगी, यूके का बताऊंगी, है ना, भूटान का, और हम बात करेंगे फ्रांस की कल। कुछ श्रीलंका का एक टॉपिक है वो भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज आपको सब समझ में आया होगा, क्योंकि चीजों को बहुत ही मैंने जो है डिफरेंस करके अलग अलग चीजों को क्लियर किया। प्लीज रेज योर हैंड कि आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको। एंड ये भी इस चीज के लिए भी हाथ ऊपर करें कि सबके पास बुक्स हैं। प्लीज रेज योर हैंड। राशि के पास बुक नहीं है? हेलो हेलो। हाँ राशि, आपके पास बुक नहीं है बेटे? नो मैम। बेटा आप बुक परचेस करो, ओके अब तो मार्केट में अवेलेबल है ना? यस मैम। ठीक है, तो आज आप लोगों का काम यही है, होमवर्क आज का, कि आप जो है बुक्स है आपके पास, यू गो थ्रू द चैप्टर। कुछ ये टॉपिक्स मैंने डिटेल में कराए हैं, डिटेल में नहीं है, केवल बिकॉज ऑफ दैट कि मैं आपके अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करूँ। ठीक है, तो कल फिर हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग टॉपिक्स इसके। थैंक यू फॉर द डे एंड ऑल द बेस्ट। क्लास में ओवर कर रही हूँ।